यह तो सब जानते हैं कि द्रौपदी से अर्जुन का विवाह स्वयंवर में मिली जीत का परिणाम था। लेकिन द्रौपदी का विवाह पांचों पांडवों से माता कुंती के दिए आदेश के चलते हुआ था। फिर भी द्रौपदी ने पांचों भाइयों के साथ पत्नी का धर्म निभाया था। द्रौपदी के अपमान के चलते छिड़े महाभारत को दुर्योधन के वध के बाद जीतकर पांडव खुश तो थे, लेकिन सर्वाधिक खुशी भीम को थी। ऐसा इसलिए क्योंकि पांचों भाइयों में द्रौपदी से सर्वाधिक प्रेम भीम को था। यही कारण था कि भरी सभा में द्रौपदी के वस्त्र हरण के बाद भीम ने दुर्योधन की जांघ तोड़ने और दुशासन की छाती फाड़कर रक्त पीने की सौगंध ली थी। अपनी सौगंध पूरा कर पत्नी के अपमान का बदला लेने के चलते भीम द्रौपदी के और भी प्रिय हो गए थे। यही कारण था कि द्रौपदी ने स्वयंवर में अर्जुन को पति के तौर पर जरूर चाहा, लेकिन पूरी उम्र वो भीम को ही अधिक प्रेम करती रही। अंत समय में भी उन्होंने अर्जुन के बजाय भीम को ही अगले जन्म में अपने पति के तौर पर प्राप्त करने की इच्छा जताई। पांचों पांडव जब स्वर्ग की कठिन यात्रा कर रहे थे तो सभी चाहते थे कि हम सशरीर स्वर्ग पहुँचे। महाभारत कथा अनुसार पांचों पांडव, द्रौपदी और एक कुत्ता आगे चलने लगे। बद्रीनाथ से आगे बढ़ने पर सरस्वती नदी पार करने में द्रौपदी असहाय हो गई, तो भीम ने बड़ी सी शीला उठाकर बीच नदी में फेंक दी। इस पर चलकर द्रौपदी सरस्वती नदी पार कर सकी। कहा जाता है कि उत्तराखंड के इस माड़ा गांव में आज भी सरस्वती के उद्गम पर ये चट्टान दिखती है। इसे अब भीम पुल कहा जाता है। वहीं आगे बढ़ने पर फिर द्रौपदी लड़खड़ाकर गिरने लगी, तो भीम का सहारा लेकर चलने लगी, लेकिन ज़्यादा दूर नहीं चल पाई और फिर गिरने लगे। ऐसे में फिर भीम ने उन्हें संभाला। तब द्रौपदी ने कहा कि सभी भाइयों में भीम ने मुझे सबसे ज़्यादा प्रेम किया है और मैं भी उनसे प्रेम करती हूँ। अगले जन्म में भी मैं फिर से भीम की पत्नी बनना चाहूँगी। इसके बाद कठिन रास्ते पर गिरकर बेहाल द्रौपदी ने दम तोड़ दिया। थोड़ा आगे चलते ही भीम भी गिरकर मृत्यु को प्राप्त हो गए।